हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्यूटर वाले सर। कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं। आज नए प्रोग्राम के साथ फिर से यूट्यूब चैनल पे आए हैं। चलिए आज चलिए न्यू फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा रिटेन जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पर उस स्क्रीन पे आ जाए। आज का हम सी प्रोग्रामिंग हम लोग लेके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द यूज ऑफ printf and scanf function in C लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज में printf एंड scanf फंक्शन का क्या यूज है, क्यों हम लोग मतलब क्या होता है उससे, उसका हम लोग यूज पढ़ेंगे। ओके, बहुत बार जब आप शुरू में प्रोग्रामिंग करते हैं, स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग आपका होता है तो आप कंफ्यूज रहते हो कि ये कहीं printf यूज कर लेते हैं, कहीं scanf यूज कर लेते हैं, तो क्यों करते हैं, उसका दोनों का वर्क क्या है, और इस चीज़ को हम लोग डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी नए अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए इसे कमेंट लाइन में कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लिए। कमेंट कभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस आपको नॉलेज देता है उसके बारे में। चलिए हैश इंक्लूड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए कोई भी इनपुट और आउटपुट का फंक्शन करना हो, वर्क करना हो, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपको हेडर फाइल देना ही पड़ेगा, वो भी एंगल के साथ। ओके, चलिए कोनियो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो कंसोल पे जितने भी वर्क होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, जैसे हमारा क्लियर स्क्रीन हुआ, उसके बाद गेट सी एच हुआ। अभी तो आप लोग इसी को ज़्यादा यूज करते हैं बिकॉज बेसिक में यही है। उसके बाद बहुत सारा है। चलिए वाइड मेन ओपन कर लेते, वाइड मेन लिख लेते हैं, मेन फंक्शन। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इंटीजर ले लेते हैं। ओके, इंट मैं हमेशा आई ही लेता हूँ, बट ये कंपलसरी नहीं है आपको कि आई ही लेना। आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे कि जो लेंगे वही नीचे यूज करना पड़ेगा। चलिए प्रिंटफ ले लेते हैं। प्रिंटफ में लिख लेते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ आई। चलिए पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद जो प्रोग्राम को है ना क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले प्रोग्राम को लिख लेते हैं। ओके, इंटर द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये यूजर डिफाइन है। अब हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे लाइन को टर्मिनेट करके, और उसके बाद स्कैनफ यूज करेंगे, SCANF स्कैनफ। इसको डबल कोट में इंटर करेंगे, %d लिखेंगे। %d इंटीजर के लिए लिखा जाता है। जब आप डेटा टाइप आप पढ़ाई करेंगे तो डेटा टाइप आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एम्परसन लिखते हैं। एम्परसन एड्रेस लेता है, एड्रेस को लोकेट करता है। जो भी आई का वैल्यू आएगा वो कहाँ वर्क करेगा, कुछ तो उसको चाहिए ना, स्पेस, तो स्पेस काउंट करता है। चलिए फिर से प्रिंटफ यूज कर लेते हैं। प्रिंटफ, हाँ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, जो पिछले प्रोग्राम को मिस किए हैं वो उस चीज़ को जाकर वहाँ देख सकते हैं। पी कैपिटल प्रिंटफ में पी कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, स्कैनअप में एस कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है ये सब। आप स्मॉल की जगह कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल की जगह स्मॉल नहीं लिख सकते हैं, आप खुद से कॉमा सेमी कॉलम वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए अब लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज, ओके, कॉमा देकर आई, ये सिंटेक्स होता है। ओके, मतलब आई का वैल्यू हमें लेना है, यहाँ पर %d देना जरूरी है। %d बताएगा कि हमें इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है। ओके, चलिए लाइन को टर्मिनेट कर लेते हैं। लाइन को टर्मिनेट करने के बाद ब्रैकेट हम स्टार्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करती हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या है पूरा डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आई में जाएगा प्रोग्राम, इंटीजर के लिए है। और उसके बाद आएगा क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ आई। सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम आएगा। प्रोग्राम आने के बाद क्या होगा, कंसोल पे जब हम आउटपुट हमारा स्क्रीन आता है तो वहाँ पर जाएगा, लिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ आई। उसके बाद वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक कि यूजर कोई इनपुट ना दे दे। इनपुट आपको ध्यान रखना है कि इनपुट क्या देना है, इंटीजर देना है। ओके, इंटीजर इनपुट देंगे क्योंकि हमने इंटीजर पहले से डिफाइन कर रखा है। ओके, इंटीजर डिफाइन कर रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर लेगा, इंटीजर
उसके बाद हमारा प्रोग्राम सेकेंड प्रिंटफ को वर्क करेगा और सेकेंड प्रिंटफ को हमारा %d क्या करेगा, आई का वैल्यू को प्रिंट करेगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद चलिए कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल कर लिया। कंपाइल कर लेने के बाद देखिए रन करेंगे। सबसे पहला स्क्रीन क्या आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू इंटर किए और इंटर करने के बाद कोई भी वैल्यू देते हैं, वैल्यू दे दिए कुछ भी, चलिए 8 दे दे रहे हैं और क्या हुआ, आउटपुट बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, हमें तो आउटपुट दिखना चाहिए था प्रिंटफ, लेकिन हमने गेट सी एच यूज नहीं किया, स्क्रीन को होल्ड करना नहीं किया, तो हमें गेट सी एच फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। चलिए गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। चलिए कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद रन कर लेते हैं। रन करने के बाद क्या हुआ, ये देखिए आउटपुट 2 बार आ गया। फर्स्ट बार पिछला आउटपुट देखिए हमारा दिख रहा है, ओके, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया और एक हमने /n यूज नहीं किया है। 2 चीज़ें यूज नहीं की है, /n हम बाद में भी यूज कर सकते हैं और पहले भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो स्कैनअप में हम /n यूज कर लेते हैं, पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा आउटपुट थोड़ा सा इफेक्ट होता है। आप तो यूज करेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। चलिए और इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करने, प्रीवियस डेटा जो आउटपुट रहता है उसको क्लियर करने के लिए यूज होता है। चलिए कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल कर लेने के बाद हम रन कर लेते हैं। ओके, कंपाइल कर लिए। चलिए 5 दे दिए, 5 हमारा रिटर्न हो गया, क्लियर रिटर्न हो गया। जो हम चाहते हैं हमारा वो अब स्क्रीन होल्ड करके रखा है, जब तक कि हम कोई इनपुट नहीं देंगे ये हमारा स्क्रीन जो है यहीं पड़ा रहेगा। कुछ भी दे सकते हैं आप, इंटर दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, वो सिंगल इनपुट चाहिए उसे। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोग्राम में कोई चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आप पर कहीं यूजर डिफाइन है जो डबल कोट के अंदर है, जैसे कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, %d आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा इज के जगह डबल कोट दे देंगे। ओके, और इंटर द वैल्यू के जगह कुछ और लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ आई इज, और कुछ भी स्टेटमेंट आप, इट डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज को हटाकर कोलोन कर देंगे। ओके, यहाँ जो इज है इज को हटाकर हम कोलोन कर देंगे। ओके, तो इज हटा दिया, कोलोन कर दिया। कोलोन कर लेने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम में जो जैसा आप यूजर डिफाइन रहेगा वैसा आउटपुट होगा। आउटपुट हमारा जो होगा, आउटपुट हमारा यही होगा कि इज के जगह कोलोन आ जाएगा, बाकी सारा आउटपुट सेम रहेगा, वैसा कुछ नहीं। देखिए इज की जगह कोलोन आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कोई यूजर क्या चाहता है, यूजर कुछ भी, यूजर तो यूजर है, कुछ भी इनपुट दे सकता है। सपोज दैट यूजर क्या किया, एफ को इनपुट दे दिया। अब क्या हुआ, एफ नहीं आएगा बिकॉज एफ इंटीजर नहीं है, एफ कैरेक्टर है। ओके, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अपने से कुछ भी वैल्यू को रीड करेगा और वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे देगा। तो इसलिए जो इनपुट हमको चाहिए, जैसे कहा जाता है ना कि फल पेड़ आम का बोओगे तो बबूल नहीं मिलेगा, आम ही मिलेगा, उसी तरह जो इनपुट चाहिए वो इनपुट आपको देना पड़ेगा। चलिए कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं एक बार। कुछ भी चीज़ें आप दे दीजिए। ओके, आप पर डिपेंड करता है। ओके, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लार्ज वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हाँ सी का रेंज होता है, उस रेंज के अंदर ही आप वैल्यू दीजिएगा। अगर रेंज से बाहर अगर वैल्यू देते हैं तो वो आउटपुट, फिर आपका वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए। सी का कितना रेंज होता है, क्या होता है, इसका स्पेशल हम डेटा टाइप जब पढ़ाएंगे तो आपको स्पेशल क्लास उसमें आपको मिलेगा। चलिए अब हम बाय बाय का हमारा टाइम आ गया है, ये प्रोग्राम का द एंड हो गया है। तो टेक्निकल टर्म से हम बाय बाय कहते हैं, तो टेक्निकल टर्म से ही बाय बाय कहेंगे। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। ओके, तो चलिए आवर चैनल, इस बार चैनल ही लिखते हैं, वीडियो नहीं लिखेंगे। ओके, हमारे चैनल को आप देख रहे हैं। चलिए तो क्या करेंगे, अब हम कंपाइल कर लेंगे प्रोग्राम को।
कहीं कोई एरर नहीं होना चाहिए, एरर होगा तो रन नहीं होगा। ओके, चलिए कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, 7 देते हैं। ओके, चूँकि 7 बहुत लकी नंबर होता है। अब क्या हुआ, ये साथ में ही आ गया बिकॉज हमने स्लैश एन का यूज नहीं किया, तो स्लैश एन यूज कर लेंगे। स्लैश एन यूज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का जो कंपाइल है, कंपाइल कर लेते हैं। ओके, डबल डॉट दे दिया, चलिए कंपाइल कर लिया। कंपाइल कर लेने के बाद रन कर लिया। ओके, कोई भी वैल्यू देते हैं, 7 फिर से देते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल। तो यहाँ पर प्रोग्राम का द एंड होता है, टेक्निकल टर्म से हमने बाय बाय कह दिया। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।